जय श्री कृष्ण। युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे करके सेना सहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे बढ़े। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा था तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी मलमूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुःशल, दुशासन, दुर्मसरण, विभीषण, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र बुरिशरवा, ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्विकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद्बल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद्बल को बींध दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार डाला। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने
उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मदरराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया और द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक कालदंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बीन दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा ब्रह्मीक को संग्राम में देखकर चेदीराज दृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरजकर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा ब्रह्मीक को बीन डाला। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुस्न के साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुस को छेद डाला तथा अलम्बुस ने भी भीमसुवन घटोत्कच को झुकी हुई नोक वाले बाणों से छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोणपुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कर्प ने केकयराज वृत्रशत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार केकयराज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय का उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बीन दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुतसोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बीन दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पैर पीछे नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ाया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुन ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पहने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बीन दिया, फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला।
इस पर शतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंतीराज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। के देश के 5 सहोदर राजपुत्र गंधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बेंध दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदिराज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा तथा उलूक ने भी उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता की को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। जय श्री कृष्ण। अभिमन्यु, उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बांकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कर्तवर्मा, कर्प, शल्य और विविंशति पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसने एक पैने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर उन सब के साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कर्तवर्मा को, एक शल्य को, 5 पितामह को 9 बाणों से बींध दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कर्तवर्मा, कर्प और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बींध दिया, परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ
तब विराट, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, भीम, सात्यकी और 5 के देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने जैसे ही धावा किया, शांतनु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के 3, सात्यकी के 9 बाण मारे तथा एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बीन दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मदरराज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुएं पर पैर रख दिया। उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया। उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए। वह चेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चित्कार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौशलराज, भरतबल, मगधराज, जैतसेन, शल्यपुत्र, रुक्मरथ, काम्बोज नरेश, सुदक्षिण, विंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियाँ लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्मरथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुक्मरथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजाओं को के अग्रभाग काट दिए और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बीन डाला। इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी के राजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद और चेदी तथा मर्त्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मार काट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया। इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तजीय प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से
पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का मुंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा न हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं। यह बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। ब्राह्मिक, कृतवर्मा, शल्य, जलसन, विकर्ण, चित्रसेन और विमिंसति, ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेर कर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बीनकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला। 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और वह क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पहने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देखकर आपकी ओर से सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी को प्राणांतक करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा। उसके लगते ही उनका रथ सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही से मारने का उपाय करो,
विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, के राजकुमार धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और के राज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। बोलो जय श्री कृष्णा।